सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक। आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करें। हमारे जो मेहमान है वो है मोटिवेशनल स्पीकर शंकर गोयनका जी। मेरे को ये लगता है कि पॉजिटिव रहने के लिए सबसे पहले आपको अपना गोल डिफाइन करना है कि मुझे लाइफ में चाहिए क्या। होता ये है कि हमारा इरादा कुछ है और हमारी चाहत कुछ और है, और जब भी इरादों चाहत में फर्क आती है, दैट इज वेयर द गैप कम्स। फॉर एग्जाम्पल, बहुत पुरानी बात है, जब मैं टीचिंग एंड ट्रेनिंग के क्षेत्र में आया तो मेरे जो मेंटर है साउथ अफ्रीकन डॉक्टर कुबस लीप सिंह, उनके साथ में बॉम्बे में था और वो मेरा उनके साथ में पहला प्रोग्राम था। चूँकि दुनिया की बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़ी हस्ती है, उनका बहुत बड़ा नाम है, और मैं बड़ा सौभाग्य समझता था कि मेरे को उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। तो हमारा एक इवेंट था बॉम्बे में और हम उस इवेंट के लिए जा रहे थे। ये घटना आज से करीब 14 साल पुरानी है। और जब मैं गाड़ी में उनके साथ बॉम्बे में होटल में निकला, हम तो टाइम पे निकले और हमने शेड्यूल किया था कि हम 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। पर उस दिन लक सो हैपन कि रास्ते में बहुत ट्रैफिक मिला, और जब ट्रैफिक मिला तो मैं बड़ा नाराज हो रहा था, ट्रैफिक पे गुस्सा कर रहा था, गाड़ी में शोर सा मचा रहा था। और जो मेरे मेंटर है डॉक्टर कुबस लीप सिंह, वो बैठे बैठे चुपचाप मुझे देखकर हंस रहे थे। मैं उनकी तरफ देखता, फिर मैं सोचता ये क्या सोचते होंगे मेरे देश के बारे में, कंट्री के बारे में, ट्रैफिक के बारे में। और मैंने कहा भगवान तो आज कुछ भी कर मुझे टाइम पे पहुंचा दे, ताकि इनका प्रोग्राम, क्योंकि मुझे मालूम है वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइज्ड आदमी है और उनका हर 1 मिनट कीमती है। फिर थोड़ी देर बाद जब उन्होंने मुझे देखा कि मैं और नाराज होता जा रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे ठंडे से मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा कि शंकर, कैन आई टेल यू समथिंग? मैंने कहा यस सर। बोले कैन यू डू समथिंग अबाउट दिस ट्रैफिक? आई सेड नो सर। Can you take a flight and go there? I said no sir. Can you remove the traffic and go there? I said no sir. Okay, then why you worrying? Now let the things as it goes up. And believe me friends, it's been 14 years. आज तक मैं कभी भी रोड पे चलता हूँ, क्या तो मैंने अपना शेड्यूल बनाया कि मैं टाइम से पहले निकलूँ। यदि मुझे लगता है कि 1 घंटा पहले जाना है तो मैं उसका 1.5 घंटा 1.25 घंटा टाइम लेके चलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यदि मुझे कालिंदी कुंज क्रॉस करना होता था तो मैं पहले से सोचता था। मैं कई सारी बैंकों को पढ़ाने नोएडा जाता हूँ। मैम, पॉजिटिविटी का सबसे बड़ी बात यह है कि आपका दूसरे पे कोई कंट्रोल नहीं है, आपका सिर्फ आपके अपने आप पर कंट्रोल है। आप दूसरों को ब्लेम न करके, एक ये भी बात है मैम, नेगेटिव आने की वजह शायद ये भी है कि वी कीप ऑन ब्लेमिंग ऑल द टाइम। वी कैरी सो मच ऑफ बैगेज इन आवर लाइफ। I feel we all need to learn not to carry baggage in our life. Life is simple. इसको जैसी सिचुएशन है, लोग नहीं बदल सकते, आपको ही बदलना पड़ता है। यदि मैं आपको बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करूं, तो आपकी जो टीम है, आपको टीम के साथ काम करना चाहिए। उनको आपको आपके हिसाब से अपग्रेड करना चाहिए, उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, फिर वो आपके हिसाब से काम। मेरे को लगता है कि आपकी अपनी एक्सपेक्टेशन कुछ और है और आप सामने वाले से कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं। यदि आप अपनी बात में क्लैरिटी नहीं लाएंगे तो आप अपनी एक्सपेक्टेशन को बता नहीं पाएंगे और आपकी एक्सपेक्टेशन को सामने वाला समझ नहीं पाएगा, और जब वो समझ नहीं पाएगा तो शायद वो हिडन गैप बना रहेगा। एंड आई फील दैट इज व्हाट वन नीड टू कंट्रोल। कुछ चीजें होंगी जो कुछ अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, कुछ अपने आप को रिलैक्स करने की थेरेपीज होंगी जिसे जो खुद कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कई बार एज अ स्पीकर जब मैं जाता हूँ तो कई लोग मुझे पूछते हैं कि सर जब आप बोलते हैं तब बहुत अच्छा लगता है, वी बिकम पॉजिटिव। फिर सर जैसे जैसे समय बीतता है वो सबको धुलता जाता है एंड अगेन वी बिकम। तो हम ऐसा क्या करें? तो मैंने मेरी लाइफ से सीखा है 2 बातें। नंबर 1, रीड सेल्फ हेल्प बुक्स। अच्छी पॉजिटिव किताब पढ़िए, बिकॉज इफ यू रीड फिक्शन, आई बिलीव यू बिकम फिक्शन। इफ यू रीड सेल्फ हेल्प बुक्स, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको एक किताब 1 दिन में खत्म करनी। मुझे लगता है मैम कि यदि आप 1 दिन के 2 पन्ने भी पढ़ेंगे और आप उसको ढंग से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, यदि कोई चीज को आप समझेंगे तो आप उसको अप्लाई करेंगे। एक बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरा ये भी मानना है कि एवरी ग्रेट लीडर इज अ गुड रीडर। दुनिया के जितने सफलतम लोग हैं, यदि आप उनको देखेंगे तो वो किताबें पढ़ने में उनकी हरदम रुचि नहीं। क्यों? वो किताब में हूँ, कहाँ से कंटेंट आता है? किताबों से ही आता है। आप किताबें पढ़ते हैं, उसमें से अच्छी अच्छी बातें जो आपको समझ में आती है, जो आप अप्लाई कर सकते हैं लाइफ में, वो लेते हैं और फिर आप उसको अच्छे से परोसते हैं। और दूसरी बात है, बी इन द कंपनी ऑफ पॉजिटिव पीपल। जो आपका फ्रेंड सर्कल है, जो आपके आसपास के लोग हैं, यदि वो पॉजिटिव बात करते हैं, उनके साथ आप अपनी क्योंकि आप अपने ब्रांड खुद हैं। लोग आपको वैसे ही देखते हैं जैसी कंपनी में आप मूव करते हैं। आपने देखा होगा स्कूल टाइम में एक बच्चा अक्सर पीटता था,
कुछ भी गलती होगी टीचर आके उसको पीटा, क्यों? उसकी लेबलिंग वैसे हो गई कि बदमाशी यानी इसने करी होगी, शैतानी हुई इसने करी होगी, इसलिए उसको मार पड़ता था। तो मुझे लगा अगर इंटेलिजेंट बच्चा वो इसलिए बच जाता है क्योंकि उसका इंप्रेशन ही इम्प्रेशन तो उसकी बैंडिंग वैसे हो गई। तो मुझे लगता है कि एज अ टीचर एंड पेरेंट्स द बिगेस्ट थिंग व्हाट वी शुड डू इज वी शुड नॉट लेबल आवर चिल्ड्रन। चाहे वो स्कूल है चाहे आपका अपना बच्चा घर में हो, इफ यू स्टार्ट लेबलिंग योर चिल्ड्रन आई फील यू गो रॉन्ग। इट द सेम इन ऑर्गेनाइजेशन, यू शुड नॉट लेबल योर पीपल। नहीं ये तो काम ही नहीं करेगा, अरे ये तो कुछ नहीं कर सकता, अरे ये तो कुछ नहीं अचीव कर सकता है। जैसे आप जिस शब्द हैं सामने वाला वैसे ही ग्रहण करता है और वो आपके साथ में उसका जो कटाव होता जाता है। ये जो बुक की बात मैंने कही मैम कि वर्ड्स कैन चेंज योर ब्रेन, ये किताब में जब लाइब्रेरी में देख रहा था और मैंने इसका पहला पन्ना पलटा और उस पन्ने पे पहली जो लाइन थी वो ये लिखी थी कि डिवोर्स फर्स्ट हैपन इन माइंड देन ऑन पेपर्स। ओके। Negative thought is all about your mindset. It's all up to you how you look at things. सेम चीज को आप पॉजिटिव तरीके से देखते हैं, सेम चीज को जो है आप नेगेटिव तरीके से देखना शुरू करते हैं। तो मुझे लगता है आप अपने यदि पॉजिटिव लोग तो आपको सिखा के जाएंगे। आप क्यों मेंटोर मानते हैं? कोई कहता है मैं जेरी टाटा साहब को मानता हूँ, कोई कहता है मैं रतन टाटा को मानता हूँ, कोई कहते हैं मैं जीडी बिरला साहब को मानता हूँ, कोई कहता है मैं विवेकानंद जी को मानता हूँ, कोई कहते हैं हमारे प्रिंसिपल को मानता हूँ। क्यों? Because they see those positive things. तो मैं एक और छोटी सी घटना आपको बताना चाहूँगा कि दो बहुत ही सफल किताबें रही हैं जिम कॉलिंस साहब की, गुड टू ग्रेट एंड बी टू लास्ट। तो ये लीडरशिप की बहुत अच्छी बुक्स थी। तो उन्होंने पूछा कि भाई आपने इतनी अच्छी किताबें कैसे लिखी? तो उन्होंने कहा कि मुझे 7 साल लगे ये जानने में कि एक अच्छे लीडर में 2 क्वालिटी क्या है। तो हमने कहा जी वो 2 क्वालिटी क्या है? उनका 2 साल मुझे लगे ये डाइजेस्ट करने में कि क्या यही क्वालिटी है। तो उनका ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि ह्यूमैनिटी एंड कंसिस्टेंसी। तो मुझे लगता है आपको पॉजिटिव रहने के लिए, पॉजिटिव माइंडसेट के लिए आपके अंदर ह्यूमैनिटीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू मस्ट गेट इनटू सोशल एंगेजमेंट, यू मस्ट डू सम सोशल कॉज इन लाइफ। आप दिन में एक बात जरूर नोट करें, मैं आज मैंने अच्छा क्या किया। ओके। आप एक दिन में किसी एक का भी भला करेंगे या एक को भी आप हंस के बात करेंगे, एक को भी आप पॉजिटिव बात करेंगे, देखिए आपका नजरिया बदल जाएगा। हम लिफ्ट में जाते हैं, हम गाड़ी में जाते हैं, हम बस में, ट्रेन में, प्लेन में, रेल में, किसी में भी जाएं, जस्ट इमेजिन आप किसी को स्माइल करके बात करें, आप हेलो करें, आपका तुरंत माइंडसेट जो है वो बदल जाए। मेरा ये मानना है दुनिया की जो सबसे बड़ी केमिकल फैक्ट्री आपका अपना ब्रेन है। किसी को देखकर आप 1 सेकंड में खुश हो जाते हैं और किसी को देखकर आप 1 सेकंड में आपका चैनल तो शिट मैन इसको भी झेलना पड़ेगा मुझे। तो ये मुझे लगता है कि आपका माइंडसेट तय करता है कि आप कैसे, और मुझे लगता है कि नेगेटिव माइंडसेट के लिए आप जिम्मेदार हैं। दुनिया वैसी ही चलेगी, बरसात में बरसात से नाराज, गर्मी में गर्मी से नाराज, ठंड में ठंड से नाराज। These things are not in our control. We can only control those things which can control ourselves. और मेरा ये मानना है कि मैम शब्दों को कोई स्पर्श नहीं कर सकता, शब्दों को कोई स्पर्श नहीं कर सकता, पर शब्द सभी को स्पर्श कर सकते हैं। यूज योर वर्ड्स पॉजिटिवली। आई फील दैट इज द बिगेस्ट मंत्रा ऑफ बीइंग पॉजिटिव। तो आप सबके जो सवाल हैं वो भी लिए जाएंगे और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है बात करके, और मुझे लगता है कि ये कैरी फॉरवर्ड होगा ही पॉजिटिविटी जो इस वक्त पूरे स्टूडियो में फैल गई। हम बात कर रहे थे कि किस तरह से सकारात्मक रह सकते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं, और बहुत सारी उदाहरणों के साथ सर ने हमें बहुत कुछ बता भी दिया है। लेकिन आपके जो सवाल है ना वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं अगर उनका जवाब आपको पर्सनली मिल जाए तो। क्या कहने है ना। और इसी बात का फायदा उठा रहे हैं आकाश। चलिए आकाश से बात करते हैं। हेलो आकाश, आप आ गए। वेलकम। आपकी आवाज आ रही है जी। आकाश बताइए आपका सवाल क्या है। जी, मेरा सवाल ये है मैम कि मैं जानना चाहता हूँ, पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये टॉपिक पे चर्चा करने का, और गोयनका साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया समय निकाल के हम सब श्रोताओं को वो एक सही राह दिखा रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि चूंकि हम लोग गृहस्थी जीवन में जब आ जाते हैं तो हस्बैंड एंड वाइफ में देखिए छोटी मोटी खिटपिट तो होती है, बट मैं नहीं समझता कि हमारी किसी एक बात से उनके मन को ऐसा ठेस पहुंचे जिनको उनको बुरा लग जाए। तो हम समझते हैं कि पॉजिटिविटी एक रिलेशनशिप में हस्बैंड एंड वाइफ में क्या ऐसी पर्सपेक्टिव लेके चलना चाहिए जिससे वो संतुलन बना रहे, एक दूसरे का सम्मान बना रहे। जी
So Akash sir, thank you very much, and I feel one need to have a courage to ask these kind of question, but which is a very very relevant question, sir. हाँ तो मुझे लगता है सर कि मैंने पढ़ा था बहुत पहले, we wish to be positive, but we think negative. हम पॉजिटिव रहना तो चाहते हैं और आखिर में सोचते नेगेटिव है. ओके तो मुझे लगता है इन एनी रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ, विद योर चिल्ड्रन, विद पीपल अराउंड यू, सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर यदि हस्बैंड वाइफ में बाई चांस कोई बात हो भी जाती क्योंकि आप अवॉइड, इस चीज को आप अवॉइड नहीं कर सकते और कई बार बहुत छोटी वजह से होती है, होता कुछ है, उसका रिएक्शन घर पे आता है, या ऑफिस में कुछ ऐसा हो गया, सीनियर के साथ कुछ हो गया, बाहर कुछ ऐसा घट गया, तो हो सकता है किसी बात को लेके घर पे आ गया और वो कोइंसाइड भी होता है कि आप फोन पे कुछ और बात करें, उतने में घर से फोन आ गया, आपने कहा यार क्या यार मैं भी, तो कुछ भी छोटी से छोटी बात को लेके आपस में झंझट हो सकता है. तो इसका सबसे अच्छा सुधारने का और वापस से ट्रैक लाने का एक ही मंत्र है कि बिफोर यू स्लीप दैट नाइट इक्वेट योर सिचुएशन. सोने से पहले उस बात को, क्योंकि एयरटेल ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए समझाने के लिए कि बात करने से बात बनती है. होता ये है कि यदि किसी कारण से झंझट हुआ, it means you are angry. To be anger is a natural thing. It is a biological thing. चैलेंजेस तब नहीं आता जब आप गुस्सा होते हैं. चैलेंजेस कब आते हैं? जब आपके एंगर में ईगो आ जाता है. एंगर इज नॉट बैड, ईगो एंगर इज बैड. कि आपने अपने दिल से लगा लिया, अच्छा मेरे को ये कह दिया, अच्छा आपने ये कह दिया, अच्छा मेरे घर वालों को कह दिया, अच्छा आपके घर वालों को कह दिया. तो जहां पर ये तेरा मेरा हमारा तुम्हारा आ गया, आई फील दैट इज वेयर गो रॉन्ग. सो मे बी समथिंग गोज रॉन्ग. यदि कुछ बात में तनाव आ गया, कुछ आपको लगा कि यार गलती हो गई, कई बार आपको लगता है हाँ यार मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था और मैंने जाने अनजाने में बोल दिया, तो सिंपली देयर इज नो हार्म इन सेइंग सॉरी. मेरे एक रिसर्च पेपर में पढ़ा था कि यदि पति पत्नी के बीच में एक रात बात नहीं होती है तो 5.5 दिन लगते हैं उसको वापस से रिपेयर होने में. यानी 5.5 दिन तक वो कैरी फॉरवर्ड होता है. तो माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू सर कि whenever is something, some situation comes like this, and it's not, since you are listening to this, please convey to your more people, because when you educate more people, when you convey, it means you're also doing good for society. And believe me sir, this will also give you a lot of mental satisfaction कि यार ये बात मैं किसी और को कन्वे कर पाया. तो इसका आसान तरीका यही है कि यदि कुछ बात हो भी जाती है तो उसको आपस में सलटा लेना चाहिए, आपस में बात करनी चाहिए और दोबारा से ये नहीं हो उसका ध्यान रखना चाहिए. एक कई बार बार होने से शायद ये चीजें सामने आती. सो जस्ट सिट क्वाइटली एंड सब बहुत ही कुछ गलत हो गया तो मुस्कुरा के कहिए चलिए यार शाम को कॉफी पी के आते हैं, चलिए यार बाहर को चाय पी के आते हैं, एंड आई फील थिंग्स बिकम्स नॉर्मल. क्योंकि खुशियां तो तकदीर में होती है, तस्वीरों में तो हर कोई मुस्कुराता है. एंड आपकी खुशी के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं. गॉड ब्लेस यू. नमस्कार. हाउ टू स्टे पॉजिटिव अराउंड टॉक्सिक पीपल, ये सवाल आया है. किसका आया है नाम नहीं लिखा, लेकिन वही बात आ जाती है कि हमें लगता है कि हमारे आसपास जब टॉक्सिक लोग हैं या हमें ऐसा लग रहा है कि वो टॉक्सिक है, वो कैसे हैं पता नहीं, लेकिन ऐसा जब होता है और आप उस सिचुएशन से बाहर भी नहीं निकल रहे हैं और निकल भी नहीं सकते हैं क्योंकि आपके आसपास जो टॉक्सिक हैं वो आपके अपने ही हैं तो फिर ऐसे भी क्या करें? तो मैं, मुझे क्या लगता है कि कोई आदमी टॉक्सिक क्यों है, कहीं ऐसा तो नहीं आप उसके लिए कुछ जिम्मेदार हैं. तो मुझे फिर ये आगे लेबल वाली बात है कि आपने लेबल लगा दिया कि बॉस ये तो टॉक्सिक है, इससे नहीं बनेगी. सो द बेस्ट थिंग इज यू गो एंड एड्रेस दैट इशू विद हिम. चाहे आपका सीनियर हो चाहे जूनियर हो. मुझे लगता है कई बार ये भी होता है कि आप सामने वाले से जाके बात करें कि बॉस ऐसा अवॉइड नहीं हो सकता, क्या इसको हम टाल नहीं सकते, यार आप क्यों नेगेटिव रहना चाहते हो, यार आप ये बात करके मेरा नहीं आप अपना नुकसान कर रहे हो. देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल घर परिवार, शादी ब्याह का आजकल मौसम है और हम बहनों को, भाइयों को, ताऊ को, चाचा को, बुआ को, सबको बुलाते हैं. और ऐसा हो नहीं सकता कि शादी का माहौल और कोई ना कोई नाराज नहीं हो, कोई ना कोई कुछ नहीं हो. बोलते हैं कि फूफा ही नाराज होते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है. कोई भी नाराज हो सकता है. तो ऐसी सिचुएशन में पहली बात तो आप
उसको बहुत लंबा नहीं कैरी करें। किस तरह आपने मुझे पूछा नहीं, अच्छा जी गलती हो गई। अच्छा आपने हमें वो हमारे में जैसे मिलनी बोलते हैं मारवाड़ी लोगों में कि जी आपको इससे मिलते हैं तो आप 4 रुपए की मिलनी देते हैं, वो छूट गई किसी गलती से तो नाराजगी हो गई, या बहन को नहीं पूछा गया, या भाभी को नहीं पूछा गया, देवर को नहीं हुआ, या देवरा, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। और मुझे लगता है मैम कि खुश रहने का कोई मतलब वो बहाना नहीं है। नाराज रहने के 100 बहाने हैं। आप खुश दिख रही हैं क्योंकि आप खुश रहना चाहती हैं। नाराज होने के लिए तो 100 कमियां निकाल सकते हैं। हम आपस में बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे को पता लगता है कि हम किस नजरिए से देख रहे हैं। तो सर आपने जैसे कहा कि अगर इनके साथ ऐसा हो गया, पूछा नहीं, इस बात से वो नाराज हो गए, और किसी ने जानबूझ के अगर नहीं पूछा तो उनसे नाराज ना हो, उनसे प्रेम से बोले, तो भी तो वो गलत समझ लेगा ना कि मतलब हमने इतना कुछ किया इनको अलग हटाने के लिए, फिर भी ये प्रेम से बोल रहे हैं या हमारे पास आ रहे हैं। तो आप अपना काम कर रहे हैं ना मैम। देखिए मैंने आपको शुरू में कहा कि आप सबको नहीं बदल सकते, आप अपने आप को बदल सकते। तो आप डिस्टेंस मेंटेन करें, आप ऐसा कहें। आप हाँ बिल्कुल, आप क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई ट्रेवल, मैं मेरा उदाहरण दूं, यदि मैं जाता हूँ, मैं लिफ्ट में मिलता हूँ, मैं आज आपके स्टूडियो आया, मैं हर आदमी को गेट से नमस्ते करता है, एंड एवरीवन वाज स्माइलिंग। एक आदमी ने पूछा क्या मैं जानते, मैंने कहा नहीं सर। बोले फिर आपने, मैंने कहा बस मुझे मन करा। तो एकदम उनका नजरिया जो था मेरे प्रति बिल्कुल बदल गया। सर कहाँ जाना है, किन से मिलना है, क्या बात है। तो मेरा ये कहना है कि खुश रहने के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए। तो आप ऐसे ही बन के रहिए, मिलिए, लोगों से बात करिए। दूसरा, आप अपने ऊपर टाइम स्पेंड करिए। आपने कहा क्या छोटी बातें करें, तो आज आप पूछिए कि भाई मैंने अपने ऊपर कितना समय बिताया, जो काम मैं कर रहा हूँ मैं कितना जस्टिफाई कर रहा हूँ, कितना उस पर काम कर रहा हूँ। आई फील यू गेट आंसर फॉर दैट। पॉजिटिव रहने के लिए हम सब हर फेज से लाइफ में गुजरते हैं और अलग अलग प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, और कई बार हम अपने जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर नेगेटिव हो जाते हैं। कई बार ऐसे फेज में जब हम पेरेंट्स हैं या फिर हम खुद बहुत समझदार अपने आप को सोचते हैं, उसमें भी नेगेटिव हो सकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे हमारे मन मुताबिक नहीं चल रहे हैं, और या हम चाहते हैं कि वो कुछ और करें और वो कुछ और कर रहे हैं, और ऐसे में हमें लगता है कि हम कितना भी पॉजिटिव रहना चाह रहे हैं नहीं रह पाते। ऐसे तमाम समस्याएं हो सकती हैं। आपकी अपनी क्या समस्या है वो लिख कर भेजिए 9868107070 पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए। वैसे तो सवाल आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि बहुत सारी चीजें हम बोल चुके हैं, तो आप कम से कम पर्सनली आप क्या फील करते हैं, किस सिचुएशन में फील करते हैं नेगेटिव, वो अगर लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। या फिर ऐसा सवाल आप चाहें तो पूछ सकते हैं फ़ोन करके भी 23421080 या 23421084 पर कॉल करके। ये किशोरावस्था में होते हैं, इसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है आपस में अंडरस्टैंडिंग की। ऐसे में कई बार पॉजिटिव रह पाना पेरेंट्स के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है, जिनको बहुत अनुभव होता है लाइफ का। तो बच्चे और पेरेंट्स दोनों किस तरह से तालमेल बिठाए, ये गैप बढ़ते जा रहे हैं, उसके लिए कैसे पॉजिटिव रहकर चीज़ों को सुलझाएं। तो मैम मेरा ये मानना है इस पूरी दुनिया में 2 ही टॉप प्रोफेशंस हैं, टीचिंग एंड पेरेंटिंग। रेस्ट इज ऑल विंडो ड्रेसिंग। अच्छा, ग्रेट। तो मेरा ये कहना है कि आप कैसे पेरेंट हैं ये आप पे बहुत निर्भर करता है। सो यदि आपको आपका बचपन याद हो, मुझे मेरा बचपन याद है, सो आई फील आवर पेरेंट्स वर्क वेरी हार्ड विद अस। और पहले क्या था, 1 वे ट्रैफिक होता था, अच्छा या बुरा आपको सुनना होता था, आपको मानना होता था, और उन्होंने हमें बहुत परिश्रम के साथ बड़ा किया। आज का युग में क्या हुआ, इट इज नॉट अ फ्लो ऑफ मनी, लाइफ बहुत इजी हो गई है, और बचपन से ही पैसा 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 जो है उसकी, आप मानेंगे नहीं मैम, जब मैं स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ाने जाता हूँ, स्पेशली स्कूल का एक छोटा बच्चा 6-7 का बच्चा मुझे कहता है सर मैं कैसे कामयाब बनूं। सर बिल्कुल, बहुत एम्बिशियस बच्चे पैदा ही एम्बिशियस हो रहे हैं। तो मैं उससे पूछा भाई कामयाबी का क्या मतलब है तुम्हारी नजर में, तो उन्होंने सर बहुत पैसा, ये मुझे बता दो बहुत पैसा कैसे आएगा। तो मैंने कहा उसके लिए करोगे क्या, बोले सर वो नहीं मालूम, कुछ भी करना पड़े। अच्छा। तो मुझे लगता है ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों से कितनी बात कब कैसे करनी है। एक पेरेंट है, 2 पति पत्नी, वो गाड़ी में जा रहे हैं, पीछे 2 बच्चे बैठे हैं, और जिनसे मिलने जा रहे हैं, जस्ट इमेजिन, और रास्ते भर उनकी बुराई करते हुए जा रहे हैं, वो क्या मैसेज लेके जाएंगे। फिर आप कहते हैं
वो दूसरों घर में हंसता नहीं, अरे तू दूसरों के घर में बात नहीं करता है, वो कुछ खाने के लिए बोले तो तू खाना नहीं खाता, ये क्या बात है? सो नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो कह रहे हैं और जो आप कर रहे हैं उसमें कितना फर्क है। एंड व्हाट आई बिलीव मैम, चिल्ड्रन डोंट डू व्हाट यू से, दे डू व्हाट यू डू। ओके। ये आप पे बहुत डिपेंड करता है कि आप उनकी परवरिश किस तरीके से। मैं नहीं कह रहा हूँ पेरेंट गलतियां नहीं करते हैं, कई बार जाने अनजाने में आपसे भी गलती हो सकती है, आप भी गलती कर सकते हैं जो नहीं करना चाहिए, पर वो हो जाती है। क्योंकि जब ये होता है तब पता नहीं होता है कि सही है कि गलत है, तो उसका क्या है, यू शुड बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। मेरा ये मानना है कि चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, अपने संवाद को मत रोकिए, अपनी बातचीत को मत रोकिए, क्योंकि जीवन का काम नाम है संबंध बनाना, ना कि संपर्क बनाना। संपर्क से हम जी रहे तो सकते हैं, पर जी नहीं सकते। ओके। संबंध आपके आपस में कैसे हैं, मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि समझो बच्चों की बात करें तो ये पेरेंट का काम है कि उसको ईगो ना लेकर उनके शूज में जाकर देखें कि यार क्या हो रहा है करके। और उसी तरीके से बच्चे जब बड़े होते हैं, बिकॉज जब बच्चा 8 के बाद आता है, 12 इयर्स के बाद में उसके हार्मोन्स बदलते हैं, उसके जीन्स बदलते हैं, उसके बहुत सारे जो ऊपर का जो एड्रेनल वगैरह वो सब बदलता है। तो उसके बाद में उससे तो क्यों, क्योंकि सोच बहुत अलग है। हम बॉम्बे रहते थे, मैं दिल्ली आया और 1-1.5 साल महीने के स्कूल के बाद मेरे बच्चे ने पूछा कि पापा आर वी रिच और आर वी पुअर। मैंने कहा बेटे ये सवाल तूने क्यों पूछा? बोले नहीं स्कूल में तो सब यही बात करते हैं। बिल्कुल। अब ना उसको ये समझ में नहीं आया कि मैं रिच हूँ कि मैं पुअर हूँ। एंड बिलीव मी मैम, 26 आज तक मैं उस बात का उसको जवाब नहीं दे पाया कि आर वी रिच और पुअर, क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आया कि उसको किस भाषा में जवाब दूं मैं। क्योंकि रिच खाली पैसा नहीं है, ऐसा ही देख रहे हैं बच्चे। तो मैं वही कह रहा हूँ। तो आप जैसी बात करते हैं उस बात को आप किस तरीके, मैंने कहा ना कि शब्द बहुत कुछ डिपेंड करता है। शब्द, वर्ड्स कैन हर्ट यू और वर्ड्स कैन हील यू। डिपेंड करता है कि आपकी भाषा एक दूसरे के साथ कैसी। और ये फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्लीज आप ये मत सोचिए कि बच्चे आपके जैसे, पहले आपको उनके शूज में जाना चाहिए, उनकी बात समझनी चाहिए, फिर उनको आपको अपनी तरफ लाना चाहिए। वैसे तो बहुत कुछ है पूछने के लिए, लेकिन मैं चाहती हूँ जो सवाल आ रहे हैं उनको भी हम बिल्कुल इग्नोर ना करें, क्योंकि कमल है वो कह रहे हैं कि हाउ कैन वी लिव पॉजिटिव बिकॉज लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो एंड नाउअडेज कंपटीशन इज वेरी टफ। तो मैम कंपटीशन कल भी था और कंपटीशन आज भी है। कंपटीशन कभी कम नहीं हुआ है। मैं पिछले 40 सालों से बिजनेस एनवायरनमेंट को देख रहा हूँ, तो कल भी मुश्किल था, आज भी मुश्किल है। ओके। रही सौरों की बात, और कंपटीशन और बढ़ता भी जाएगा, तभी तो आप सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। रही सौरों की बात, आपने कहा कि लाइफ इज फुल ऑफ सौरो। प्लीज सबसे पहले इस सवाल को, इस सोच को आपके दिमाग से निकाल दीजिए। किसने कहा लाइफ सौरो है? लाइफ तो बहुत खूबसूरत है। लाइफ उनसे पूछे जिनके आंख नहीं है, लाइफ उनसे पूछे जिनके हाथ नहीं है, लाइफ उनसे पूछे कि हॉस्पिटल में ये कहा जा रहा है कि आज आपके पति का, पत्नी का, भाई का, बहन का, पिताजी का कल सुबह वेंटिलेटर उतारा जाएगा, उनसे पूछे लाइफ क्या मुश्किल है। लाइफ उनसे पूछे कि आप एम्बुलेंस में हैं और एक ट्रैफिक लाइट आती है और वो 64 सेकंड दिखा रही है। 64 सेकंड 64 दिन के बराबर बीतते हैं। मुझे लगता है ईश्वर ने हमें पूरा दिया है, ऊपर वाले ने हमें बहुत सोच समझ के बनाया है। आप यदि सौरव शब्द को, सर कमल सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस शब्द को निकालकर लाइफ में जो कुछ आपको मिला है उसको पॉजिटिव नजर से देखिए। एंड बिलीव मी सर, try for 29 days, 30th day you become positive and you will see beautiful things around you। आप गाड़ी में चल रहे हैं, खूबसूरत नज़ारा है, पर आपने सारा समय जो है मोबाइल फोन पे निकाल दिया। अब आपको मालूम ही नहीं कि आपने एक पहाड़ को, एक नदी को, एक रिवर को जो आपने क्रॉस कर दिया। आप अपना समय किस चीज में कैसे बिताते हैं, आई फील दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है मैम, आपको ऐसा क्या है जो करने से खुशी मिलती है, पहले आप उसको तराशिए, उसको तलाशिए, वो करने से यू बिकम पॉजिटिव। तो वही सवाल फिर से आ जाता है, हम पॉजिटिविटी के लिए काम करें या फिर जो लाइवलीहुड के लिए काम करें। कई बार ऐसा हो जाता है ना कि हम ऐसी सिचुएशन में भी होते हैं कि हम अपने लिए नहीं सोच पाते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो ऐसे में पॉजिटिव रहना मुश्किल हो जाता है।
तो क्या करेंगे? तो ये बात तो आपने अपनी माँ से भी सीखी होगी और मैंने भी अपनी माँ से सीखा हाँ। कि एक माँ दिन में सुबह से शाम कितने काम करती है, तो क्या वो नेगेटिव नहीं हो सकती? पर क्या अभी हमारी माँ हमें कभी कहती है मैं तो बहुत परेशान हूँ, हम तो 6 भाई बहन हैं, पर उसने कभी नहीं कहा कि तुम 6 हो गए, मैं कैसे संभालूंगी, मैं कैसे खाना खिलाऊंगी, और उस समय तो संसाधन भी बहुत कम होते थे। सो व्हाई कांट वी लर्न फ्रॉम हर? आई एम श्योर जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं सब अपनी माँ से इंस्पिरेशन लेते हैं। शी डू मल्टीपल थिंग्स थ्रू द डे, फ्रॉम द मॉर्निंग शी गेट्स अप एंड फ्रॉम द टाइम शी गोज अप टू स्लीप। वो दिन में हजारों काम करती है, वही चैलेंजेस के साथ। पैसा होता है तो भी मैनेज करती है, नहीं होता है तो भी अपने घर को बहुत अच्छे से मैनेज करती है। सो मुझे लगता है कि हमारी माँ से हम बात सीखे कि हम इतनी विविधताओं के बाद भी, इतनी चीजों के बाद भी कैसे पॉजिटिव रहें। सो आई एम श्योर योर लाइफ becomes very easy. I learned whatever I spoke to you today, I learned from my mother, I learned from my father कि इतनी परेशानी होने के बाद भी आप कैसे पॉजिटिव रहें। That's how you carry forward things. बिल्कुल, और बहुत अच्छा लग रहा है, समय बीतता चला जा रहा है और लोग बहुत इंस्पायर हो रहे हैं। अभी मैसेज भी मुझे मेहरीन का दिख रहा है कि बहुत एक्सीलेंट और नाइस प्रोग्राम लेकर भेजा है अमरोहा से। थैंक यू सो मच मेहरीन, और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम बात करते चले जाएं, ऐसा मन कर रहा है, लेकिन टाइम है कि कह रहा है कि अभी हमें बाय बाय कहना पड़ेगा। तो सर आप स्टूडियो में आए और इतनी प्यारी बातें की, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मैम। अंत में खाली 30 सेकंड की बात मैं कहना चाहूंगा कि डॉक्टर नेपोलियन हिल्स कहते थे, और ये भगवत गीता में भी लिखा है कि देयर आर माइंड मेड लॉज ओके and there are man-made laws. Mind is M-I-N-D and man is M-A-N. रिसर्च ये कहती है कि man-made laws can be changed. ओके कुछ भी लॉ बने आप आपस में बदल सकते हैं। आपने कहा हम रोज रात को 10 बजे खाना खाएंगे, आपने कहा नहीं अब हमें 7 बजे खाना है। दे आर मैन, या आपने लॉ बनाए, और देयर आर माइंड मेड लॉज। माइंड मेड लॉज डोंट चेंज। So first you work on your mind and you become positive. वाह क्या बात है। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और स्टूडियो में आया, इतना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much मैम, बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो आज हमने बात की कल्टिवेटिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड पर हमारे एक्सपर्ट मोटिवेशनल स्पीकर शंकर गोयनका से, और इसी के साथ मुझे यानी बबीता त्रिपाठी को दीजिए इजाजत, क्योंकि रश्मि आ चुकी है आशियाने लेकर। आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक। बाय बाय।